ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। आज कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट 40 से। हरे कृष्णा। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति पर के कार्यों को करना, चाहे वह कितने त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग, प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, या प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। क्या मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो
और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णतः सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्यांकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर यही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में स्वार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है और वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, हे अच्युत गुरु, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभात की चर्चा करेंगे भगवद गीता के इस 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। बोलिएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग ग्रेट जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है। सभी से प्रार्थना है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके आप केवल मेरी की आप केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में ये कहा गया था कि वही भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है तो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ ये कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने पर सबका मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य को बिना झिझक के भगवान श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11,676 भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्पा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षा स्थिति विश्वासो गोप्तत्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि कोई अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, भगवान श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए भगवान श्री कृष्ण को अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण भगवद गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी
तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वदा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवद्वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत मुनि श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री परमात्मा की जय। आपके हाथ में भगवद गीता है, भगवद गीता का दूसरा अध्याय निकालिए। अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 7। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुल धर्म नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, नरक में जाना पड़ेगा, तरह तरह की दलील देता है अर्जुन। और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो सोचता है कि जो मैं दलील दे रहा हूं वो एकदम ठीक है, सही है, और ये भी बोलता है कि ऐसा मैंने सुना है। भगवद गीता की विशेष इसमें एक बात आती है, भगवद गीता में बताया गया कि जिंदगी में कभी भी मन के ऊपर विश्वास नहीं करो, सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करो। जो शास्त्र बोलते हैं और जो गुरु आपका बोलता है, जीवन में शास्त्र उन्मुखी बनने का प्रयास करो और गुरु उन्मुखी बनने का प्रयास करो। आपकी समस्या भौतिक है चाहे आपकी समस्या आध्यात्मिक है, सबसे पहले अपने गुरु से परामर्श कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो अर्जुन कहता है मैंने सुना है कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जी कई प्रकार की दलीलें देता है। भगवान श्री कृष्ण वो सारी दलीलों को सुने और जब अर्जुन रथ पे बैठ गया, शोक समगन मानसा, भारी मन से मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया और ये बोलते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसे मां क्लैब्यम समागमा एक शब्द यूज किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या बोले, नपुंसक से हम अपनी भाषा में हिजड़ा बोलते हैं, उसके लिए वो शब्द यूज किया। तू इस तरह की बातें कैसे कर रहा है? जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये शब्द किया इस्तेमाल भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, तो उस समय अर्जुन को अंदर से फील हुआ कि मैं कहीं पे गलत हूं, मैं कहीं पे गलत हूं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरा सखा है, मेरा मित्र है, वो गलत तो नहीं मेरे को बोलेगा, इतना भारी शब्द उसने बोला। तो फिर थोड़ा सा उसके लहजे में नरमी आई और फिर दलील दिया, लेकिन ये तो रक्त से सने, ऐसे मैं अपने पूरे जो महान आचार्य मेरे दादा परदादा ये सब बेटे इनके खून से सने, मैं सिंहासन को कैसे सनका?
लेकिन उसे अंदर से महसूस हुआ कि मैं कहीं पर गलत हूं। और फिर जब उसने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला, कार्पण्य दोषोपरित स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ा चेता यस्य स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयाम शादी माम त्वाम परपन्नम। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैंने आपका शिष्य तब स्वीकार किया और मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, शादी माम, मेरा मार्गदर्शन करो। और इससे पहली लाइन में क्या बोला, यस्य स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, तुम मेरा सही मार्गदर्शन करो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति अर्जुन ने स्वीकार किया, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक। शरणागति स्वीकार करने के बाद कि मैं अब आपका शिष्य हूं, 8वें श्लोक में से अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं अपने शोक को दूर नहीं कर सकता। कि अंदर से क्या है, फिर उसी राग को लाता है कि ये अंदर जो मेरे इतना भारी शोक पैदा हो गया है अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को मारने का, इसे मैं कैसे दूर कर पाऊं। भले पूरी पृथ्वी का राज क्यों नहीं मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता। कि अंदर अपनी दलील को फिर वो सही साबित करना चाहता है शरणागति कहने के बाद। और 9वें श्लोक में आके भगवान फिर अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, न जो सस्येति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अपना फैसला भी सुना रहा है। ये उसकी कैसे शरणागति हो गई, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, फिर तेरे पास तो कोई बोलने के लिए होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना फैसला भी सुनाता चला जा। यानी वो शरणागत नहीं हुआ, बोल दिया उसने, शब्दों में बोल दिया। हम बोलते हैं सुबह आरती करते हैं, मैं सेवक तुम स्वामी, बोलते ही उसे स्वामी मानते नहीं है। तो यहां भी अर्जुन अहम त्वाम प्रपन्नम, मैं बात की शरण में आ गया हूं, बोल तो दिया उसने, लेकिन अपना फैसला भी साथ में सुना दिया, न जो सस्येति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये डिसीजन दे दिया अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये शरणागति नहीं हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण फिर, ये मेरा मित्र है, अब इसे रास्ता दिखाना पड़ेगा। और ये वास्तव में इच्छुक है, जिज्ञासु है, ये जानना चाहता है मेरे से। भले ही इसने अपना डिसीजन दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण वो गुरु की पदवी संभाले। अब इसको लाइन पे कैसे लेके आना है, भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसे ज्ञान देना शुरू किया। और ये ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण, हम अभी जब पढ़ के हटे 18वें अध्याय के श्लोक, अर्जुन से पूछते हैं, मैंने तेरे को ये ज्ञान दे दिया, तेरा शोक दूर हुआ, तेरे डाउट्स क्लियर हुए? तो तब वहां पर अर्जुन भगवान की पूर्णतः शरणागति स्वीकार करते हुए कहता है, नष्ट मोहा, मेरा मोह खत्म हो गया, समाप्त हो गया। गत संदेहा, सारे डाउट क्लियर हो गए। स्मृति लब्धवा, मेरे को पता चल गया कि क्या ठीक है क्या गलत है। और शरणागति के ऊपर क्या बोलता है, करिष्ये वचनव तव, अब आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। पहले अपना डिसीजन सुना रहा है कि न जो मैं युद्ध नहीं करूंगा,
लेकिन यहां पर कहता है अब आप जो कहोगे मैं वो करूं। पूर्णतया शरणागति ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे शरणागति, ये अपना ये 18वां अध्याय का जो 66वां श्लोक जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से, हरे कृष्णा, इसका तीसरा पैरा भक्ति योग के अनुसार निकल गया। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि धर्म वो जो आपको भगवान तक ले जाए। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम पुराण में सर्वा पुंसाम परो धर्मो यत और भक्ति रदोक्षये अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। धर्म की व्याख्या किया सूत गोस्वामी ने। शौनक आदि ऋषि और 88,000 ऋषि बैठे थे उसके सामने कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म को हमने वृत्ति बोला। और धर्म क्या है? समूची मानवता का। किसी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई के धर्म की बात नहीं करती श्रीमद् भागवतम पुराण। भगवत गीता किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष समुदाय के धर्म की बात नहीं करती, समूची मानवता के धर्म की बात यहां पर की जाती है। इसीलिए ये भगवत गीता भागवत में एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि पूरी दुनिया में मान्य है। पूरी दुनिया भगवत गीता को हाथों हाथ लिया या शिला प्रभुपाद जी से लेकर गए। ने समझ आया पढ़ने के बाद कि ये किसी ईसाई, सिख, हिंदू, मुसलमान की बात नहीं करती भगवत गीता। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में हम जहां पर रहते हैं अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म करना पड़ता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात इस समाज में हम लोग रहते हैं तो कोई ना कोई काम धंधा करना पड़ता है। वो काम धंधा करते समय अगर आप भगवान श्री कृष्ण से दूर होते हैं तो आपका वो काम धंधा करना व्यर्थ है। ध्यान से समझिएगा इस बात। जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। वो कर्म जीविका कमाने वाला जो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से दूर कर दे। यहां पर पर्टिकुलर सिर्फ कृष्ण भक्ति की बात की जा रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही भगवत गीता में इस बात की घोषणा करते कि सिर्फ मेरा सिमरन करने से 84 लाख योनि के चक्र से छूट पाओ। 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, इन किसी में भी किसी भी देवता ने नहीं ये बात बोली कि मेरा सिमरन करेगा तो तेरे को 84 लाख योनि के चक्र से निकाल दूंगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरा सिमरन कर से तो निकल सकता है, और कोई रास्ता तेरे पास नहीं है निकलने का। तो ये यहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी लिखे कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से और कोई रास्ता नहीं। कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उस कर्म को करने से, उस जीविका कमाने वाले इस कर्म से बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। भाई कर्म नहीं करेंगे, कोई काम धंधे दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई कृष्ण को याद थोड़ा कर पाता है। कौन करता है कृष्ण को याद? लेकिन वो काम अगर याद नहीं हो पा रहा, कृष्ण आपके स्मरण में नहीं आ पा रहे, तो उस काम धंधे को छोड़ देंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? ये क्या बात हुई? कमाएंगे खाएंगे क्या? तो लेकिन यहां पर बोला कि मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण के लिए वो काम धंधा जीविका छोड़ देते हैं तो जहां प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य को विश्वास होना चाहिए
कि भगवान श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इतना भरोसा तो नहीं है कृष्ण। कौन करता है इतना भरोसा कृष्ण? इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन का गुजारा कैसे हो। काम धंधा छोड़ दिया, मैं नौकरी करता हूं, कृष्ण को याद नहीं कर पाता, और प्रभुपाद जी के कहने पे मैंने नौकरी छोड़ दिया, तो गुजारा कैसे? तो यहां बोले गया इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन का निर्वाह कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र सहारा माने। दीना बंधु, दीन बनने के लिए तैयार नहीं, वो आपका बंधु बनने के लिए तैयार। दीन होंगे तो वो आपका दीना बंधु बनने के लिए तैयार। अपने जीवन की प्रगति के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र अवलंब समझे। अवलंब का मतलब होता है सहारा। करेगा, खिलाएगा वो। हम कितनी ऐसी कथाएं पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण खिला रहे हैं, भक्तों को खिला रहे हैं, कुछ कर, तो उसमें तो आनंद लेते हैं। जब अपने ऊपर वारी आती है तो नहीं यार, ऐसे थोड़े होते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, क्योंकि अंदर उसके ऊपर विश्वास नहीं। भक्ति तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है उसको कि वो संभाल लेगा। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति करते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं, ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र कृष्ण भक्ति स्वीकार करते ही आपकी सारी समस्याएं समताई हल होती चली जाएगी, लेकिन उसके ऊपर विश्वास होना आवश्यक है। विश्वास नहीं है तो हम परसों के अध्याय में पढ़े थे, अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपसा यत च कृतम असत इति उच्यते। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के कुछ भी करोगे कृष्ण के लिए, सारा का सारा असत इति उच्यते, वो सारा का सारा असत हो जाता। और 9वें अध्याय में भी भगवान ने इसी बात को बोला, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्रापे माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। मेरे पे विश्वास नहीं करेगा तो सिवाय 84 लाख योनि के चक्कर के तेरे को और कुछ प्राप्त नहीं। चॉइस इज योर्स। उस पर भरोसा करना है नहीं करना। देखिए, 2 अथॉरिटी है आपके सामने, एक संसार, एक भगवान श्री कृष्ण। संसार पे तो पूरा भरोसा करके बैठे हैं, पंखा बंद कर। संसार पे तो पूरा भरोसा करके बैठे हुए। कोई बात होती तो मेरा मित्र, मेरा वकील, मेरा डॉक्टर, ये नाम लेके बचा लेंगे सब, कोई समस्या नहीं है ना, मेरा परिचित है। संसार पे पूरा भरोसा करके बैठे। भगवान पे भरोसा नहीं है कि वो भी आपकी रक्षा कर। बैंक में जाते ना, 1 लाख रुपया जमा करवाना बैंक में आपने, तो आप कभी कैशियर को बोलो भाई 1 लाख रुपए जमा कराना, पहले रसीद दे दे मेरे को, पहले पैसा दे। वो आप पे भरोसा नहीं करता बैंक, पहले पैसा दे फिर सीट देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप मैट्रिक के लिए आपने एग्जाम देना है
और मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए आपने फीस भर दिया। फीस भरने के बाद आप पूरे साल की फीस भर दिया और जाके बोर्ड को बोलो मैंने पूरे साल की फीस भर दी है, अब 1 साल बाद आपने सर्टिफिकेट देना, पहले दे दो मेरे को। पागल है क्या? अब फिर सारा साल पढ़ाई किया, बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए बस। सारा साल पढ़ाई किया, जिस दिन लास्ट एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, उस दिन आप बीमार हो गए, पेपर नहीं देने जा सके, तो बोर्ड से जाके प्रार्थना करे भाई मैं तो सारा ही मेरे अटेंडेंस देख लो, मैं तो पढ़ता रहा, मेरे को पास कर दो, सर्टिफिकेट दे दो। देगा क्या बोर्ड? संसार पे फिर कितना भरोसा करके बैठी, लेकिन कृष्ण के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं कि वो भी रक्षा कर सकते। कि हमारे जीवन की विडंबना है कि हम उस पे भरोसा करके बैठे जो अपने भरोसे पे खुद नहीं टिका हुआ, प्रतिपल प्रतिक्षण जिसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है, और जिसमें परिवर्तन होता तो उसका अपना टिकाव कहां है। और भगवान उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, और ये जीवन ऐसे चलता चला रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, टाइम ज्यादा ले लिया। हरे कृष्णा। कोई डिस्कशन, कोई सवाल, उसका स्वागत है। शेल ब्रह्मा देखी।